अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फाइनली हियर इज़ माय न्यू व्लॉग। Today's vlog is all about इस्मा अली की शादी, मीन्स मेरी कज़न की शादी। Guess what कि क्या क्या होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्लॉग को पूरा एंड तक क्लास में देखिएगा। ओके जी, सो फर्स्ट लेट मी क्लियर वन थिंग कि एज यू गाइज नो कि मेरा ईद थर्ड डे व्लॉग अब तक अपलोड नहीं हुआ है, तो इस पूरी शादी कंप्लीट होने के बाद अपलोड होगा। तो यस, स्टे ट्यून्ड। अच्छा, वो व्लॉग अभी तक अपलोड ना होने का रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम बहुत कम था। ईद आपको पता है कराची में गुजरी थी, फिर वहाँ से आने के बाद इस्मा की शादी की तैयारियाँ, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं ईद थर्ड डे व्लॉग अपलोड करूँ। दैट्स वाई अब शादी व्लॉग्स के बाद वो व्लॉग अपलोड होगा, और वो अपलोड करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सब रिकॉर्ड किया। बहुत मज़े की चीज़ें हुई हैं उसमें भी। एक्चुअली ईद के फ़ौरन बाद शादी थी, तो बस सब जल्दी जल्दी हुआ है और सही से टाइम भी नहीं मिल सका। एनीवे, हम लोग जा रहे हैं कराची इस्मा की शादी अटेंड करने के लिए। इस साल मेरा कराची का सफ़र बहुत ज़्यादा हुआ है। स्टार्टिंग में जो ना फैब में कज़न की शादी थी वो अटेंड की, देन फिर इस्मा का निकाह अटेंड हुआ, फिर बाबा आए उनको लेना था, फिर ईद हुई, फिर दोबारा रुखसती के लिए जाना पड़ा। इतना हो चुका है ना कराची का सफ़र कि अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है कराची जाने का। लेकिन यू नो, घर की शादी है तो जाना भी मस्त है और एंजॉय भी बहुत होने वाला है। अच्छा, बाबा ने यही डन किया था कि हम इवेंट से एक दिन पहले जाएंगे, लेकिन सडन फातिमा के प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई, इसीलिए बस हमें माइयों वाले दिन निकलना पड़ रहा है। सुबह फातिमा अपना प्रैक्टिकल दे के आई है, देन हम फौरन निकले और शाम तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। फिर देखते हैं कि वहाँ क्या सेटअप होता है। आप लोगों को मैंने अपने साथ रखना है और हर एक मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो यस, लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा एंड एंजॉय द व्लॉग। ये ज़मीन जब न थी, ये जहां जब न था। ओके जी, तो हम पहुंच गए हैं कराची और यहाँ पे रुक के हम लोग ले रहे हैं मिठाई पप्पो के घर ले जाने के लिए। बिलीव मी कि दिल पसंद की मिठाई बहुत मज़े की है और बहुत फेमस है। इफ़ आप लोगों को मिठाई लेनी हो तो आई सजेस्ट यू यहाँ की मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बस दिल पसंद और सौगात शीरी की मिठाई बहुत पसंद है। वैसे आई डोंट लाइक मिठाई टू मच, बट अगर हो तो बस यहीं की हो। एनीवे, हम लोग पप्पो के घर पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, सेटअप हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि हो रही हैं। और यहाँ देखें, हमें वेलकम करने आई है ईमन। ये शुरू से मेरे पास बहुत रही है। जब पप्पो हैदराबाद में रहा करती थी, काफ़ी छोटी थी जब ये, और मेरे पास आराम से रुक जाया करती थी। हम लोग जब पहुँचे तो पप्पो अर्जेंट काम से बाजार गई थी। आपको पता है कि शादी वाले घरों में एंड तक काम चल रहे होते हैं, तो बस जब वो आती हैं तो फिर उनसे मिलते हैं और आप लोगों के साथ मैं सब शेयर करूँगी। तो अब फ्रेश होके पानी शानी पी के हम तीन निकले हैं इस्मा को पिक करने सैलून से। गर्मी बहुत है और इस मौसम में कोई भी फंक्शन, कोई भी इवेंट अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो जब होती है जब आप डिफरेंट सिटी जा रहे हों। बट यस, एंजॉय बहुत होगा। अभी ट्रैफिक देखा ना आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा बुरा मुझे कराची का ट्रैफिक लगता है। नाउ वी आर रीच्ड एट ज़किया रुकैया सैलून। पिक कर लिया है हमने और अब हम निकलते हैं घर। कैसी है यार, इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने पहुंचने में, सारा दिन निकाल के पहुंचे। बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम। यस, तो आप लोगों ने देख लिया है, पप्पो आ गई हैं और उनसे भी मिल लिए हम लोग। अब देखें कि बाहर का सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेहंदी वाली भी आ गई हैं, आज ही सबके मेहंदी लगेगी, ब्राइड के लग रही है, तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और पप्पो लेती हुई आई थी गरम गरम समोसे। यू ऑल गाइज आर नो कि समोसे तो भाई मेरे फेवरेट हैं, तो बस मैंने यहाँ समोसा लिया और चाय तो खैर मैं पीती नहीं हूँ।
ब्राइड की मेहंदी लग रही है और इस्मा ने कोई 4-5 लड़कियों को मेहंदी के लिए बुलवाया था ताकि जल्दी जल्दी एंड ईजिली सबके मेहंदी लग जाए। ये लोग कह रही थी कि हम फ्री हैं, आप लोग लगवा लो मेहंदी, लेकिन अभी तैयार भी होना था, बहुत लेट हो गया था और मेहमान भी आने वाले हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद मेहंदी लगवाऊंगी। नाउ फातिमा और मैं रेडी होने लगे। कोई यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई शावर लेने जा रहा है। तो यस, इतनी जल्दी जल्दी में और सबके साथ इतना मज़ा आ रहा है ना रेडी होने में, क्योंकि साथ साथ बातें भी हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है और जल्दी जल्दी भी हो रही है। और यहाँ फातिमा ईमन को रेडी कर रही है। माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही है यार। ये मेरी बहन बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग करती है, तो पप्पू ने कहा था कि 2 डेज़ ईमन और अनाबिया की हेयर स्टाइल फातिमा ही बनाएगी। इस्मा रेडी करती है ना दोनों को, तो अब वो ब्राइड है इसलिए फातिमा ने उसकी ड्यूटी निभाई है। अनाबिया मेहंदी लगवा कर आ गई है और उसकी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा यार मुझे भी लगवानी है, लेकिन मेरे हाथ तो ऐसे भी क्यूट लग रहे हैं, बट मेहंदी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो हियर इज़ माई टुडेज़ आउटफिट एंड दिस आउटफिट इज़ सो क्यूट। नाउ मैं रेडी हो गई हूँ, मेकअप शेकअप डन हो गया है, ड्रेस भी वेयर कर लिया है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। अच्छा, टाइम बहुत कम था, जब मैं लेने गई तो मुझे ये पसंद आया था, मैंने कहा बस यही लेना है, और ज़्यादा सर्च करने का टाइम भी नहीं था। ये लूज़ भी था और मुझे पसंद भी आ रहा था, मैंने कहा बस ये फाइनल करना है। मैंने ये सोचा था कि अल्टर करवा लूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्टर हो नहीं सका, टाइम भी इतना नहीं था कि मैं करवाने के लिए वेट करती, तो बस मैंने ऐसे ही वेयर कर लिया, लेकिन ये लूज़ ही बड़ा क्यूट लग रहा है। ओके जी, तो बस अब सब आना शुरू हो गए। मैं बिल्कुल सही टाइम पर रेडी हो गई, अगर थोड़ा सा लेट होती ना तो बस फिर सबके सामने रेडी होना पड़ता। अच्छा, जस्ट सिंपल सा घर घर का इवेंट है, मिलाद माइयों एंड ढोलकी। घर घर के ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और दूल्हा भाई भी आ गए हैं, यानी अली भाई। आकर सबसे पहले इन्होंने अपना हाथ दिखाया, जिस पे इन्होंने अपनी ब्राइड का नाम लिखा है और ख़ुद लिखा था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला दोनों को बहुत बहुत खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। देखिए, इसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करिएगा, बहुत खराब है। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है। आप लोग देख रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, हम लोगों को बहुत इंजॉय करें। और यहाँ पे इन दोनों का फ़ोटो शूट हो रहा है। अली भाई इसलिए जल्दी आए थे कि आराम से इनका शूट हो सके। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह इतना प्यारा मिलाद हुआ था। ग्रीन ड्रेस में मेरी बहन थी, माशाल्लाह से इतनी प्यारी आवाज़ और बहुत प्यारी नाते पढ़ती है, तो सबने कहा था फातिमा से कि ज़रूर पढ़नी है तुमने नाते। सो मिलाद डन हो चुका है, अब रस्म कर रहे थे सब। आफ्टर रस्म इसमें अपनी मेहंदी कंप्लीट करवा रही है और जिनकी रह गई थी वो भी करवा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलना, डांस एंड ढोल की स्टार्ट हो जानी है, तो यस मेहंदी लगवाते हैं। ओके जी, तो अली भाई की फैमिली अभी आई है, कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं इस्मा के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कैसी है? वल्लाह मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, काश मैं आपकी ये है मेरी भाभी, मेरी कज़न की वाइफ। लेट आए थे ये लोग, तो बस अब मिली उनसे। एनीवे फाइनली अब मेहंदी के लिए बैठ गई हूँ और अब डन होने के बाद ही उठूँगी। वैसे मेहंदी ना माइयों वाले दिन ही लगाने में मज़ा आता है ना। यार बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा रहे थे ये लोग सबके। और ये बेबी बॉय मेरा कज़न का है, बड़ा क्यूट सा छोटा सा गोलू मोलू है। इतनी प्यारी स्माइल, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा।
यार छोटी छोटी सी शलवार कमीज में कितना क्यूट लग रहा है। इस एज के गोल मटोल बच्चों पे सूट करती है शलवार कमीज। यहाँ मैं मेहंदी लगाकर बैठ गई हूँ और आप लोगों को पता है कि मेहंदी लगाकर कोई काम हो ही नहीं सकता। मुझे भूख बहुत तेज लगी थी तो मैंने कजन से कहा कि मुझे खाना खिला दे, तो बस थोड़ा सा खाना खा लिया और अब ये मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला रही थी। मैंने कहा रिकॉर्ड करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये भी। अच्छा जी, तो ये देखिए मेरी मेहंदी माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही है। जैसी मैं चाह रही थी वैसी लगी है। मेरा दिल था कि मैं बंचेस करवाऊँ और वही हुई है। पप्पो की मेहंदी भी देखें कितनी प्यारी लगी है। कलर भी बड़ा प्यारा आया है। धोकर आ गई थी तो जल्दी, लेकिन मैं लगा कर रखूँगी ताकि डार्क कलर आए। देन इस्मा के अब अपटन लग रहा है और बारी बारी से बाकी अपटन लगा रहे हैं। वैसे इसके इतना सारा लगा हुआ था और मैं इस टाइम सोच रही थी कि यार मैं कहाँ लगाऊंगी। पूरी शादी में सबसे ज़्यादा इंजॉय मेहंदी में होता है ना। आप लोग भी मुझसे कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आप लोग कौन सा इवेंट ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मेहंदी, बारात या फिर वलीमा। लब कहे ना कहे बोलती है नजर, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से, ये दिल की बातें तेरी जाने या जाने खुदा, ये लड़की देखो जी देखो ये तो मेरे पीछे पड़ गया, ये लड़का है। जिने मेरा दिल लुटिया, जिने मैनू मार सुटिया, लग बदला बलोरी ओदे नैन नैन। सीरियसली हमने बहुत इंजॉय किया मेहंदी में, बल्कि मेहंदी में क्या बारात में भी किया। और यकीन करें ये व्लॉग एडिट करने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को देखने में भी आए। अच्छा जी, तो साथ की यूनिवर्सिटी के पेपर्स हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहा है। कल पेपर है उसका। हम लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं, वो बेचारा पढ़ रहा है बैठ के। ये जो आपको पीछे लड़की मिरर में दिख रही है, ये है जिया। लंदन से आई है इस्मा की वेडिंग अटेंड करने। इस्मा की फ्रेंड है और मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। लिटरली इतना मज़ा आया ना मुझे इसके साथ। जी अगर तुम ये व्लॉग देख रही हो तो ये ब्रो आई मिस यू। ओके जी, तो मायू का इवेंट ख़त्म हो चुका है। बाहर डेकोरेशन सारी हट रही है। हम लोग अंदर आ गए थे। जिया, मैं और इस्मा बैठ के बातें शातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गेंदे के फूल है मैंने डेकोरेशन से निकाले थे और बस गजरे बना लिया हाथों के और जूड़े में अपने लपेट लिया। मुझे पिक्चर्स लेनी थी इसलिए मैंने ये किया था।
सब ने अपने अपने ड्रेस चेंज कर लिए हैं। मैं भी नाइट सूट में आ गई हूँ और लिटरली ड्रेस चेंज करने के बाद इतना कोई रिलैक्स फील हुआ है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो हैवी कपड़े पहनने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन गजरे उतारने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, इतने प्यारे लगते हैं ना यार मुझे गजरे, तो बस गजरे पहने रखूँगी मैं। बड़े प्यारे लगते हैं हाथ में गजरे, स्पेशली मेहंदी के इवेंट में तो ये मस्त होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। खैर यहाँ पे सब रिलैक्स होके बैठे हैं अपने कपड़े शपड़े चेंज करके, और जो इवेंट गुजरा है उसको डिस्कस करें। अच्छा, हर फैमिली में ऐसा होता है ना। मेरी फैमिली में तो होता है कि जो हम इवेंट से आते हैं, किसी भी फंक्शन से आते हैं, तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं बाद में बैठ के, और मज़ा आता है ऐसी गैदरिंग में सबके साथ बैठ के डिस्कस किया जाना, तो मज़ा आता है। सब अपनी अपनी राय दे रहे होते हैं, अपना अपना बता रहे होते हैं, तो यस, इस तरह की गैदरिंग में भी मज़ा आता है। बहुत अच्छी रही माइयों और बहुत मज़ा आया। अब यहाँ चल रही है केक पार्टी, सब केक खा रहे हैं और मैं लेट आई हूँ, तकरीबन सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिया ने बचा कर रखा था और मुझे खिलाया। थैंक यू सो मच जिया। ये देखें कितने मज़े का केक है ये। अच्छा, मायूं के इवेंट से सब लेट फ्री हुए थे और अब तक जाग भी रहे हैं, तो दोबारा से भूख लग गई है, दोबारा खाना लग गया है। मेरी मेहंदी लगी हुई थी इसलिए मैंने खाना भी कम खाया था, तो यस, अब मैं आराम से बिरयानी खाऊंगी। बिरयानी देख के तो रुका ही नहीं जाता मुझसे। सच में इस टाइम बहुत मज़ा आ रहा था, सब बातें कर रहे थे, जाग रहे थे। एंड सुबह बारात है, लाइक शलीमा है, तो फिर उसकी तैयारियाँ एंड उसकी बातें वगैरह हो रही थी। डिस्कस हो रहा था कि कब उठना है, क्या करना है, कैसे जाना है। जागते हुए अभी तक तो इतना लेट हो गया है और सैलून की टाइमिंग सुबह 12 बजे की है, तो आई डोंट नो कि कब उठते हैं। आई होप सो कि जल्दी उठ के टाइम पे सैलून पहुंच जाएं। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे सॉन्ग सेलेक्ट कर रहे हैं इस्मा की एंट्री के लिए। सुबह हो गई है लेकिन अब तक हम सोए नहीं है और नींद भी नहीं आ रही थी, दिल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हम बातें कर रहे थे और यही सॉन्ग सिलेक्शन के काम थे, तो इसलिए अब तक सोए नहीं। अब ये यहाँ पे अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है और 7 का पेपर है, तो उसने कहा था कि मुझे 8:30 बजे उठा देना। इसे उठाना भाई बहुत मुश्किल है। एनीवे माइयों बहुत अच्छे से एंजॉय की, सब आप लोगों को दिखाया। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया व्लॉग देख के। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग सो प्लीज़ गिव्स मी अ थम्स अप। कल शलीमा है और वो व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। शादी की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएंगी, तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।